Welcome back, my dear students, on our YouTube channel Study Summit. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेसिंग ऑर्डर के फॉर्मेट क्या होते हैं और प्लेसिंग ऑर्डर्स के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट कंटेंट होता है वह कितने पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि उन कंटेंट्स में, उन पैराग्राफ्स में किस स्टेप को फॉलो करना होता है, कौन सी पॉइंट्स किस पैराग्राफ में किस तरह से लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर्स आप किस तरह से लिखेंगे, और यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप अपने एग्जाम में किसी भी टॉपिक्स पर लिखे जाने वाले प्लेसिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं कि क्या है, किस तरह का एग्जाम्पल है जो आपकी हेल्प करने वाला है प्लेसिंग ऑर्डर में, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में आपके कंप्लीट मार्क्स को सिक्योर करने में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। यू आर रवि और रिया, आपका जो नाम रखा गया है यहाँ पे रवि या रिया हो, जिसको आपको इमेजिन करना पड़ता है कि यह आप हो, इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स के आप इंचार्ज हो, द MS पब्लिक स्कूल गाजीपुर। ओके, ये आपका एड्रेस है। ओके, नेक्स्ट है राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द मैनेजर, मैनेजर को, ठीक है, ऑफ स्पार्क स्पोर्ट्स कंपनी, स्पार्क स्पोर्ट्स कंपनी को जो वाराणसी में है। क्या क्यों लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करना है करते हुए फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स की खेलकूद की सामग्रियों के लिए, एक इक्विपमेंट्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन में ये देख लें कि जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप अपने लेटर में राइट करते समय लिखते हो, यूज करते हो, उन्हें अंडरलाइन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे गलत ना हो, आपसे छूटे नहीं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका नाम हो गया, जो सब्सक्रिप्शन के नीचे आप लेटर में लिखते हो, इसे ध्यान दें, अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद कि आप कौन हो, ठीक है, इंचार्ज हो किस चीज़ के, स्पोर्ट्स क्लब के, कहाँ, जो आपका एड्रेस है द MS पब्लिक स्कूल गाजीपुर, उस चीज़ को अंडरलाइन कर लें। फिर आपको जो लेटर लिखना है भाई किसको लिखना है, द मैनेजर को लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, वे भी अंडरलाइन करके रखें। किस कंपनी या किस शॉप के मैनेजर को लिखना है, स्पार्क स्पोर्ट्स कंपनी के जो वाराणसी में है, ये एड्रेस हो गया। प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है किस चीज़ के लिए भाई, वो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट, इस चीज़ को अंडरलाइन कर ले, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता है। स्पोर्ट्स की सामग्री यहाँ पे है, आपकी इलेक्ट्रिक की सामग्री हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चरल कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते समय, ताकि जब आप लिखना शुरू करते हैं लेटर को तो यहाँ से हर पॉइंट को एक एक करके उठा सकें और लिख सकें। चलिए वो कौन सी एग्जाम्पल है जो हमने लिखी है। अब इस क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन के तहत हमने क्या किया, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लेसिंग ऑर्डर होता है यह भी एक क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ एड्रेस यानी कि सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो सेंडर एड्रेस क्या है, लेटर आप लिख रहे हो तो आप सेंड करोगे भाई, समझ रहे हैं आप। तो इसमें एड्रेस क्या था आपका, द MS पब्लिक स्कूल गाजीपुर आपने लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, अलाइन स्पेस कर दिया। उसके नीचे यदि आप आज लिख रहे हो तो आज का डेट क्या हो गया, आज 9th में है तो 9th में कॉमा 2020 हो गया, ओके है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस किसको लिख रहे हैं भाई, द मैनेजर को। सबसे पहले इसके पोस्ट को लिख लें कि आप डायरेक्टर को या मैनेजर को लिख रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया रहता है तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेंशन कर लें। और उसके नीचे इसका एड्रेस जो है स्पार्क स्पोर्ट्स कोमा वाराणसी, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहीं से कॉपी कर लें फटाक से। और फिर अलाइन स्पेस कर लें। अलाइन स्पेस करने के बाद आपकी जो होती है क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। भाई प्लेसिंग ऑर्डर है तो प्लेसिंग ऑर्डर में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, वही होगा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर। अपने एक ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, जो भी प्लेसिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये 3 वर्ड्स जो बिगिनिंग के हैं आप इसको सेम लिख सकते हैं। ओके, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर लिख लें। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, खेलकूद की सामग्रियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो हम स्पोर्ट्स लिख लिए, क्लियर है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। अब यदि आप इतनी सी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो है यदि 6 मार्क्स का यह क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे, 8 मार्क्स का होता है तो 1.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप रेस्पेक्टेड लगा लो, थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखता है, आपका एक अच्छा सा एटीट्यूड दिखाई देता है। नेक्स्ट है सर या मैडम का यूज किया जाता है सैल्यूटेशन में, तो सर का ही यूज करना, क्योंकि मैडम का यूज बस एक ही कंडीशन में होता है जब क्वेश्चन में यह क्लियर रहता है कि जो आप लेटर लिखोगे वह एक लेडी को लिखना है, तभी लिखेंगे मैडम, अदरवाइज आप सर का प्रयोग करिए। इसके बाद कोमा लगा लेते हैं। कोमा लगाने के बाद अब इसकी फर्स्ट, जैसा आप लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्लेसिंग ऑर्डर जो है यह 3 डिफरेंट पैराग्राफ में लिखा जाता है, 3 से 4 पैराग्राफ में लिखते हैं, बट 3 पैराग्राफ एनफ होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है वह 120 टू 150 होती है। तो यदि 3 पैराग्राफ में भी हम लिखते हैं और अपने एक कैलकुलेशन रखते हैं कि हम प्रत्येक लाइन में कितने वर्ड लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ में कितने लाइन्स लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके देख लें, अपनी एक हैबिट बना लें तो आराम से लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है कि हम अब पहला पैराग्राफ होगा, उसमें जैसा कि हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो ओपनिंग लाइंस होती है प्लेसिंग ऑर्डर की, उसमें हम कंपनी की बड़ाई करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट की भी एप्रिसिएशन करते हैं। तो हमने कुछ ऐसा ही किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने लिखा है योर कंपनी, आपकी जो कंपनी है, हैव अ वेरी गुड क्रेडिट, आपकी जो कंपनी की जो क्रेडिट है बहुत अच्छी है इन अवर स्टेट, हमारे राज्य में, ठीक है। फॉर सेलिंग मतलब बेचने के लिए या बिक्री के माने में, स्पोर्ट्स आइटम्स स्पोर्ट की सामग्रियों के लिए। योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो आपके स्पोर्ट्स के खेलकूद की जो सामग्रियां हैं, आर ऑफ मीन्स हैं या होती हैं ऑफ बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की। आफ्टर बीइंग, ठीक है, आफ्टर बीइंग एक्नॉलेज्ड यानी कि जानकारी प्राप्त करने के बाद, जागरूक होने के बाद या जानने के बाद, विथ योर लेटेस्ट आपके तत्कालिक या हाल ही के लिस्ट यानी सूची के द्वारा आप स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स के सामग्रियों के आपकी जो तत्काल की जो एक लिस्ट आई है, एक सूची आई है, उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा या चाहूंगी, प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करना चाहूंगी या चाहूंगा, फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, निम्नलिखित, फॉलोइंग निम्नलिखित स्पोर्ट्स यानी खेलकूद की, इक्विपमेंट्स यानी कि सामग्रियां, ओके, खेलकूद की जो सामग्रियां हैं, निम्नलिखित यानी कि जो मैंने नीचे मेंशन की है, ठीक है, उन सभी सामग्रियों का ऑर्डर देना चाहूंगी या चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ है जिसे आपको कुछ इस तरह से लिखना है यदि आप कंप्लीट मार्क्स या सिक्योर करना चाहते हैं, तो 6 मार्क के क्वेश्चन हो या 8 मार्क्स के जो भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज गौर करिए, यहाँ पे हम एक लाइन कम से कम अपने एग्जाम्स के आंसर शीट में छोड़ देंगे और फिर दूसरा जो पैरा होगा उसमें क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में हम एक टेबल बना लेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर लेते हैं जैसे मैंने किया है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है, जो कॉमन है। आप सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं SN यानी कि सीरियल नंबर, ठीक है। उसके आगे होता है नेम ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स आप बनाने चाहते हो, जो आप ऑर्डर कर रहे हो आइटम्स का, स्पोर्ट्स के या किसी अन्य चीज़ों का, तो यहाँ पे पहले एक हेडिंग हो गई नेम ऑफ आइटम्स, उसके बाद हो गया क्वालिटी, ओके, नेक्स्ट हो गया क्वांटिटी। अब कम से कम इतना जान लीजिए कि यदि क्वेश्चन में यह क्लियर किया गया है कि जो जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई सामग्री का ऑर्डर देना है आपको, उसकी अगर लिमिटेड संख्या यानी कहता है कि भाई 2 किताबें मंगाओ आप, ठीक है, 2 बुक्स के ऑर्डर दो, 2 स्पोर्ट्स सामग्री के ऑर्डर दो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक आइटम्स के ऑर्डर दो, तो आप 2 ही लिखोगे। या अदरवाइज आपको क्या करना है, कम से कम 4 to 5, हमने 4 लिखा है लेकिन 4 मिनिमम है और मैक्सिमम 5 है, 4 to 5 आइटम्स के नाम आपको लिखने हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यानी कि खेलकूद की सामग्रियों का ऑर्डर देना है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे बैट लिख दिया है, ठीक है, बैट लिख दिया, आइटम का नाम है, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया बॉल्स मंगाने हैं, हेलमेट मंगाने हैं और स्टैम्प्स मंगाने हैं। भाई क्रिकेट से रिलेटेड हमने लिखा है क्योंकि वो मेरा फेवरेट गेम है और मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, अच्छा भी खेलता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप भी खेलते होंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इनकी जो क्वालिटी है, यानी इनकी क्वालिटी का तात्पर्य है, जैसे क्वालिटी के अंतर्गत किसी भी चीज़ का कलर भी आ सकता है और साथ ही साथ उनके ब्रांड आ सकते हैं, कंपनी का नाम आ सकता है। तो मैंने क्या किया है, इनकी जो क्वालिटी उनकी कंपनी का नाम दे दिया है। जैसे बैट हो गया रिबॉक, ठीक है, बॉल्स हो गया गुरु का, हेलमेट्स हो गया स्पार्क का और स्टैम्प्स हो गया स्टार का, ठीक है। और इन कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए मुझे, भाई जो बैट चाहिए मुझे 20 चाहिए, बॉल्स चाहिए 15 चाहिए, हेलमेट्स चाहिए 10 चाहिए, स्टैम्प्स चाहिए कितनी चाहिए 21 चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है, तो आपको भी ऐसे बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है, जो आपको प्लेस करना है, जिस चीज़ का ऑर्डर देना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है, यानी आइटम्स के नेम, उसकी क्वालिटी और उसके बाद कितनी कितनी आपको मंगानी है। केजी में मंगानी है तो भाई आपको 15 केजी 16 केजी मंगानी है, लेकिन यहाँ पे बैट बॉल हेलमेट और स्टैम्प्स को हम केजी में नहीं मंगाते हैं, वो उसके नंबर्स मंगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया, 2 पैरा यहाँ पूरा होता है। तीसरा पैराग्राफ जो है, तीसरे पैराग्राफ में आप क्या करते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक अपना एक कंडीशन रखते हुए कहते हो कंपनी से कि भाई देखिए जो भी सामान हो अच्छी क्वालिटी का हो, ओके है ना, उसे आप डिलीवर करना, बट उसमें टूटना फूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसे आपको वापस भी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आइटम्स को, जो इक्विपमेंट्स को, ठीक है, आपके यहाँ पहुँचाने के लिए यानी डिलीवर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपकी कुछ शर्तें हो टाइम की कि भाई इस डेट से पहले हमारे यहाँ डिलीवर हो जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए सामान, ठीक है, कहाँ पे पहुँचना चाहिए, किस समय में, किस समय के दौरान पहुँचना चाहिए, ठीक है, वर्किंग डे में पहुँचना चाहिए या क्लोजिंग डे में पहुँचना चाहिए, वो आपको मेंशन करना होता है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, द इक्विपमेंट्स मस्ट रीच अस। इक्विपमेंट्स जो है, सामग्रियां जो है, मस्ट आवश्यक रूप से रीच पहुंचनी चाहिए, अस मीन्स हमारे तक, इन द प्रॉपर मीन्स उचित कंडीशन, मीन्स कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशन में यानी उचित स्थिति में हमारे यहाँ पहुंचनी चाहिए। द ब्रोकन, टूटे उटे या वर्थलेस या बेकार जो आइटम्स होंगे, सामग्रियां होंगी, विल बी रिटर्न, उसे हम क्या करेंगे भाई, उसे हम वापस कर देंगे। रास्ते में लाने में आपने तोड़ दिया, ठीक है, और बेकार क्वालिटी के अगर आप भेजोगे तो हम तो वापस करेंगे ही, ठीक है, ऐसे कह दीजिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें, इफ आवर टर्म्स, यदि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो हमने पहले आपसे पत्राचार किया था जानकारी लेने के लिए या किसी के थ्रू आपके यहाँ मैसेज भिजवाया था या कॉल पे मैंने बात की थी, ठीक है, वह अगर शर्तें आर एक्सेप्टेबल, स्वीकारणीय है, तो प्लीज सेंड द बिल, कृपया आप बिल को भेज देना। आफ्टर डिडक्टिंग मीन्स काटने के बाद या घटाने के बाद, द मैक्सिमम डिस्काउंट, जो भी ज्यादा से ज्यादा आपका आप डिस्काउंट कर सकते हो, ठीक है। द डिलीवरी यानी जो डिलीवरी उनकी सामानों की, शुड बी इन स्कूल, वह कहाँ पे होगी, स्कूल के एड्रेस पे ही होगी, स्कूल में ही मंगानी है। बिफोर 3 PM, कितने बजे से पहले भाई, क्लोजिंग टाइम से पहले, यानी कि 3 PM से पहले भेज देनी है, पहुंच जानी चाहिए। ऑन एनी वर्किंग डेज, किसी वर्किंग डेज पे, यानी जिस दिन स्कूल खुला रहता है, यानी आप संडे को लीव रहता है हमारे यहाँ, तो भाई जाहिर सी बात है मंडे टू सैटरडे इनके बीच में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है आनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अलाइन स्पेस कर लेंगे आप, सब्सक्रिप्शन हो गया, योर्स फैथफुली, तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं कि योर्स की स्पेलिंग पे ध्यान देना, YOURS लिखना, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क मत लगाना, S जरूर ऐड करना योर में। उसके बाद भाई फैथफुली हो सकता है, यहाँ पे ट्रूली भी हो सकता है, दोनों में से कोई लिख लेना। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में जैसे दो दिया है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि यू आर रवि या रिया, तो यदि आप बॉय हो तो रवि लिख लो, गर्ल हो तो रिया लिख लो। वैसे आप गर्ल या बॉय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे रिया या रवि कोई एक लिख सकते हो, बट एक ही लिखना। यदि क्वेश्चन में आपका नाम न दिया हो कोई, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों ऑप्शन आपके पास न हो तो आप क्या करेंगे, XYZ लिख लेंगे या ABC लिख लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी जो प्लेसिंग ऑर्डर के जो फॉर्मेट है 100% करेक्टली आप लिख लोगे, और एग्जाम में ये 6 मार्क का आता है या 8 मार्क्स का, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ये हमारी गारंटी है।
लेकिन अभी कुछ क्षण हमारे साथ आज की वीडियो में अभी बने रहिए, क्योंकि हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, चीजें बताने वाले हैं कि किस तरह से आप सिर्फ इस मेरे एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स के लिए आप करेक्टली आंसर दे सकते हो और एग्जाम्स में अपने 6 या 8 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। ओके, कैसे? देखो, अब सपोज कर लेते हैं जो क्वेश्चन है बदल गया, बिल्कुल बदल गया भाई। इस क्वेश्चन का एक भी वर्ड आपके सामने नहीं है, दूसरा क्वेश्चन लाके हमने पटक दिया। यहाँ पे नाम बदल गया, एड्रेस बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको जो ऑर्डर करना है डायरेक्टर को करना है, सपोज कर लेते हैं, इसका भी एड्रेस बदल गया, ठीक है। अब जो आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है, किसको किस चीज के लिए करना है भाई? यहाँ पे स्पोर्ट्स के सामान के लिए नहीं करना है, आपको किस चीज के लिए करना है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल समझते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रिकल सामग्री के लिए आपको लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले भाई जो एड्रेस यहाँ पे दिया रहेगा उस एड्रेस को इसी फॉर्मेट में, जैसे एक लाइन में तो लिखते नहीं है एड्रेस, आप जानते हैं फॉर्मेट लेटर या कोई भी लेटर होता है, तो जो भी एड्रेस होते हैं वो चाहे सेंडर के हो या रिसीवर के एड्रेस हो, हमेशा यह 2 या 3 लाइन्स में लिखते हैं, छोटे छोटे, यानी 2 वर्ड ऐसे करके 3 वर्ड्स ऐसे लिखते हैं। तो इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, जो नया एड्रेस है उसको लिख लेंगे, अलाइन स्पेस करके उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। अलाइन स्पेस हो गया, फिर रिसीवर का एड्रेस हो गया। यहाँ पे अगर डायरेक्टर दिया है तो हम यहाँ पे द डायरेक्टर लिख के उसका एड्रेस लिख देंगे। ओके फाइन, बिल्कुल समझ गए आप। अलाइन स्पेस कर लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भाई हम अभी भी इस क्वेश्चन में भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, बिल्कुल एकदम यही लिखेंगे आप। इक्विपमेंट्स भी लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्ट्स की जगह आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल लिख लोगे। अब यहाँ पे हो गया प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। क्लियर? सही है। अब यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, ओके, सर को लिखना है, सर को हो गया। हाँ, अगर कह दिया कि नहीं वो मैडम है तो अब यहाँ पे आप मैडम लिख लो, मैडम नहीं है तो आप सर ही लिखना, रेस्पेक्टेड सर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम चीजें हैं, आपको बिल्कुल रट्टा मारना है तीनों मेरा पैराग्राफ, बस आपको कुछ वर्ड मात्र है, ओके, वही चेंज करना होगा यदि क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाए तो। अब आप सेम बिल्कुल यही लिख लो, योर कंपनी हैव अ वेरी गुड क्रेडिट इन अवर स्टेट फॉर सेलिंग स्पोर्ट्स आइटम। तो यहां पे स्पोर्ट्स आ गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। स्पोर्ट्स जो आ गया ये आपको कॉपी नहीं करना होगा, ये नहीं रटना है। यहां पे क्या हो जाएगा, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गया। योर स्पोर्ट्स, फिर से स्पोर्ट्स आ गया, यहां पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो गया। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी आफ्टर बीइंग एक्नॉलेज्ड विथ योर लेटेस्ट लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। यहां भी स्पोर्ट्स आ गया, तो यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट आ गया आइटम्स, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। यहां भी एक स्पोर्ट्स है, यहां पे बदल दो, इलेक्ट्रिकल हो गया। नेक्स्ट पहला पैराग्राफ पूरा हो गया 100%, इसके लिए आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ अलाइन स्पेस करने के बाद ऐसे आ गए, ओके। अब यहां पे तो भाई बैट बॉल्स है, प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, ऐसे सीरियल नंबर सेम है, ठीक है, नेम ऑफ आइटम्स, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, नंबर भी लिख लियो आप, 4 लिख लिए, अगर वहां पे फिक्स नहीं है कितने सामानों का ऑर्डर देना है तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बैट बॉल्स हेलमेट और स्टंप्स दिया है, ठीक है, यहाँ पे रिबॉक, गुरु, स्पार्क्स, देखो आप क्वालिटी का नाम कुछ भी डाल दो, कोई भी ब्रांड का नाम डाल दो, किसी भी कंपनी का नाम डाल दो, वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटी आप 10, 20, 25, 30 ये सब नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, आप कोई भी डाल सकते हो, बट याद रखना कि भाई जब इलेक्ट्रिकल सामान मंगाना है हमको, ऑर्डर उसके लिए प्लेस करना है, तो यहाँ पे बैट बॉल तो मंगा नहीं सकते, यहाँ पे जैसे बल्ब मंगा लो, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स मंगा लो, वायर्स मंगा लो एंड सो ऑन, ऐसी चीजें यहाँ पे लिख लो और कोई भी कंपनी का नाम डाल दो उनके, और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी डाल दो। इस तरह से सेकेंड पैराग्राफ पूरा हो जाता है, और उसके बाद क्या हो गया, आपका एक लाइन स्पेस हो गया। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, जी हाँ, लास्ट पैराग्राफ में क्या करना है आपको, द इक्विपमेंट्स मस्ट रीच अस इन द प्रॉपर कंडीशन, द ब्रोकन एंड वर्थलेस आइटम्स विल बी रिटर्न, ये बिल्कुल सेम है। If our terms and condition are accepted
are acceptable, please send the bill after deducting the maximum discount. ये भी बिल्कुल सेम है. The delivery should be in school before 3 PM on any working days. अब ध्यान से सुन लें. जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे तो इन स्कूल में था. ओके, यदि आप शॉप चलाते हो तो शॉप का एड्रेस दे दो यहां पे. ठीक है, जैसे शुड बी. ओके, द डिलीवरी शुड बी एट जखनियन हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया, सिगरा चौक हो गया, जो भी एड्रेस है. ओके, वहां पे अपने शॉप का नाम भी दे दो, शिवांश इलेक्ट्रिकल शॉप. इस तरह से कंप्लीट हो गया. टाइमिंग दिखा सकते हो भाई कितने बजे तक आपका खुला रहता है, वर्किंग डेज. ओके है, ठीक है, एकदम ओके है. नेक्स्ट जो है अलाइन स्पेस कर देंगे और उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है सेम हो गया, योर्स फैथफुली, योर्स ट्रूली, इनमें से कोई एक. और यहाँ पे यदि जो नाम है ये बदल गया है, मान लो अंकित है या अंकिता है तो अंकित या अंकिता कर लो, नहीं है XYZ कर लो. और इस तरह से आपका क्या हो गया, आपने क्या सीखा, आपने बिल्कुल ये सीख लिया कि इस एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनेशन में यदि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है, तो आप सिंपली अपने 6 to 8 मार्क्स सिक्योर कर लोगे इस एग्जाम्पल के जरिए. तो चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो और एग्जाम से आने से पहले इसको रट जाओ और कुछ एक्सरसाइज कर जाओ. ओके है, फाइन, समझ में आ गया तो ठीक है. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.